नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, पीसीएस, सीटेट, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान के टॉप 5 सवाल भाग 2 लेकर हाजिर हूं। और इनके साथ में ये जो क्लास है हमारी, वो सभी परीक्षाओं के लिए सिलेक्टेड सवालों की सीरीज है। तो इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप फ्री बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। कैसे मिलेगी, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो निःशुल्क क्लास करने के लिए जेबी स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा और निःशुल्क क्लास करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप ये वाला है, पीले कलर का, ठीक है। इसको डाउनलोड कीजिएगा और काफ़ी सारे निःशुल्क क्लास हैं, उसको आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है और आपको इस सवाल में 10 सेकंड का समय कमेंट करने को मिलेगा, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं आप। तो सवाल है पहला, हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र है। तो पहला है ध्वनि की तीव्रता, वायु की आर्द्रता, जल का घनत्व, विद्युत धारा। तो हाइग्रोमीटर नापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं, यानी कि वो जो नापता है वो नापता है वायु की आर्द्रता। तो वायु में जितनी भी आर्द्रता होगी उसकी वजह से बारिश पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दूसरा सवाल, निम्न में से कौन सा कथन गिरती हुई वस्तुओं के संबंध में सत्य नहीं है। गिरती हुई यानी कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। पहला, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो पहला सवाल, विराम अवस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा प्राप्त वेग गिरने में लगे समय के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, निर्वात में विरामावस्था से प्रारंभ होकर सभी वस्तुएं एक ही वेग से गिरती हैं। तीसरा, विरामावस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। और चौथा ऑप्शन है, सभी कथन सत्य हैं। तो अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उसके संबंध में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है और बाकी सब ठीक हैं। तीसरा सवाल, प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है समय, दूरी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या प्रकाश तीव्रता। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है, क्या नापा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरी। प्रकाश वर्ष से दूरी को नापा जाता है, ठीक है। सूर्य से धरती के बीच की जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। चौथा सवाल, 1 नैनो सेकंड में होते हैं। 1 नैनो सेकंड 10 की पावर -6, 10 की पावर +9 सेकंड, 10 की पावर -3 सेकंड, 10 की पावर -9 सेकंड। 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। सारे सवाल अच्छे हैं,
कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं आने की संभावना हो जिसकी। तो 1 नैनो सेकंड में 10 की पावर -9 सेकंड होते हैं। ठीक है, नैनो माने 9, ऑप्शन नंबर डी। 5वां सवाल, ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या कोपरनिकस। तो ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? फ्रेंड्स, 5वें सवाल का सही आंसर है केपलर ने। ठीक है, जबकि न्यूटन के केवल गति के नियम थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, 5वें का बी। 6, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता? पहला, नियत रहता है। दूसरा, अधिकतम होता है जब ग्रह सूर्य के समीप होता है। तीसरा, अधिकतम होता है जब ग्रह सूर्य से दूर होता है। और चौथा, कुछ नहीं कहा जा सकता। 10 सेकंड का समय आपको कमेंट करने के लिए। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका अधिकतम होता है। ठीक है, जब ग्रह सूर्य के समीप होता है। 7वां सवाल, किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि? कमेंट करते रहिए आप जो आपको लगे सही। तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। दूसरा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं? किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो है वो परिवर्तनीय होता रहता है। 8वां सवाल, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट, पहला ऑप्शन है नियत वेग से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे उतरती है, या ऑप्शन नंबर 4 ऊपर की ओर त्वरित होती है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट, तो फ्रेंड्स व्यक्ति का भार जो वजन होता है उसका उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 9वां सवाल, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? पहला है संवेग दुगुना हो जाता है। दूसरा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। दोनों सही है या दोनों गलत हैं? तो किसी वस्तु का वेग जो है दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखो, इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों सही है, यानी कि संवेग दुगना हो जाता है और गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है और इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 10वां सवाल, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति चढ़ रहा है आगे आगे ऐसे करके, तो उसका जो व्यक्ति है वो ऐसे करके झुक कर चलता है। ठीक है, ऐसे करके, तो उसका कारण क्या है? थकान के कारण, वेग अधिक करने के लिए,
स्थायित्व बढ़ाने के लिए या धार्मिक मान्यताओं के कारण। तो फ्रेंड देखो, जब इंसान किसी ऊपर या पहाड़ पर चढ़ता है तो वह थोड़ा झुककर चलता है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो अभिकेंद्रण बल है, वो बिल्कुल बीचा बीच में रहे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 11वां सवाल, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, यानी कि कोई नाव है नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। 10 सेकंड है आपको कमेंट करने के लिए। सवाल बड़ा अच्छा है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वो जो नाव है वो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जो पानी है वो उसका जो घनत्व है वो ज्यादा है और उसका कम होता है। ठीक है, 12वां सवाल, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि यानी कि कोई आवाज हम सुन रहे हैं, उसका जो प्रभाव है हमारे कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/2 सेकंड। सारे ही सवाल एकदम बेस्ट लेवल के हैं। ठीक है, तो ध्वनि का प्रभाव हमारे कान में कितने समय तक रहता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकंड तक। 13वां सवाल, निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? जल, मिट्टी का तेल, अल्कोहल या तावा? विशिष्ट ऊष्मा। तो फ्रेंड, सही आंसर है जल की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल की होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे इनसे अधिक होती है। 14वां सवाल, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका क्या होता है? पहला, द्रव्यमान बदल जाता है जबकि भार अपरिवर्तित रहता है। दूसरा, भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तीसरा, द्रव्यमान व भार दोनों बदल जाते हैं। और चौथा, द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? सवाल बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भार बदल जाता है जबकि जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, 1/6 हो जाता है। 15वां सवाल, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें वो नीला प्रतीत या नीला दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? पहला, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या परावर्तन के कारण? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर इसका प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण, रिफ्लेक्ट के कारण। ठीक है, 16वां सवाल, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर? किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 17वां सवाल, हर्ट्ज। हर्ट्ज इकाई है आवृत्ति, कार्य, ऊष्मा या वेग की? हर्ट्ज इकाई है, हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है आवृत्ति की। 18वां सवाल, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि? यानी कि क्योंकि जब सैनिक की टुकड़ी चल रही है तो वो अपने पैरों को एक साथ जमीन पर पटकते हैं और एक साथ उठाते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट जो करते हैं। तो जब वो जो सेना की टुकड़ी है, जो बटालियन है, वो किसी पुल पर जाती है तो उस पर जो बटालियन है चलती है तो उसको कदम ताल जो है करने से मना कर दिया जाता है। क्यों? उसका कारण क्यों है? पहला, दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है। दूसरा, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। या ऑप्शन नंबर 3, डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा भी सत्य है। तो फ्रेंड्स जब सैनिक कदम ताल चलते हैं जूते को पहनकर, तो वो जो कदम ताल की जो तो धमक है वो काफी बहुत तेज होती है, ठीक है। तो जो पुल होता है वो पुल टूटने का खतरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। 19वां सवाल, निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? लिफ्ट, हम आजकल बहुत लिफ्ट में चलते हैं, ठीक है, जहां भी जाओ स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, तो आप लिफ्ट का प्रयोग करते होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है जे एल बेयर्ड 1926, माइकल फैराडे 1831, एडिसन 1878 और ए जी ओटिस 1852। तो निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? तो फ्रेंड सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ईजी ओटिस ने 1852 में। 20वां सवाल, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? चाल, आयाम, तीव्रता या आवृत्ति? यानी कि कोई जो यहाँ पर ध्वनि है, ये कोई माध्यम है, यानी यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? फ्रेंड सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। 21वां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज या पॉजिट्रॉन की खोज। सेकंड में है चैडविक, जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और एंडरसन। तो एक ट्रिक है ईंट पर नोच, ठीक है, ये जो ट्रिक मैंने सुनी थी ये सही है। ईंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज की दोस्तों चैडविक ने, ठीक है। नहीं, थॉमसन ने, सॉरी थॉमसन ने, टी से बनेगा थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे जे थॉमसन ने, क्योंकि थॉमसन बनता है टी से, ठीक है। और पी पर प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने, ठीक है।
न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने और पॉजिट्रॉन की खोज की एंडरसन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां सवाल, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण और ध्वनि की चाल। प्रतिध्वनि, आवाज का गूंजना, प्रतिध्वनि का कारण है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब आवाज यहाँ माना कोई दीवार है, यहाँ पर कोई साउंड बज रहा है, अगर ऐसे साउंड जाएगा तो दोस्तों वो जो है ऐसे टकरा कर वापस जरूर आएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि, गूंजना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्वनि का परावर्तन। 23, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के संबंध में सत्य है। पहला, इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं। तीसरा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 3 से 32 मीटर प्रति सेकंड होती है। और चौथा, सभी सत्य हैं। तो ध्वनि तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि तरंगों की। 24वां सवाल, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 4, गोली तैर नहीं सकती। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। तो फ्रेंड देखो बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि जिस वस्तु का, जिस तरल पदार्थ का घनत्व ठीक है ज्यादा होगा और उस पर कोई वस्तु डालेंगे जिसका जो घनत्व होगा, आकार होगा, घनत्व होगा कम होगा, तो दोस्तों वो कभी डूब नहीं सकती। ठीक है, तो इसीलिए जो पारे घनत्व है वो स्टील की गोली से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए वह पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना कोई पारा है, पारा अपने वजन में काफी ज्यादा वजनदार होता है, सबसे भारी होता है पारा, और कोई गोली जो है, और इसके दोस्तों यानी कि कोई गोली 100 ग्राम की है और इस 100 ग्राम जो यहाँ से यहाँ तक होगा पारा, और इसका वजन होगा कम से कम 4-5 किलो, तो 100 ग्राम जो वजन होगा गोली का वो 5 किलो वजन से कम है, इसलिए वो डूब नहीं सकता। 25वां सवाल, बैरोमीटर की पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है, पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है, पारा द्रव्य अवस्था में धातु है, पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। 26वां सवाल, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज, पहला ऑप्शन है आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तीसरा आयाम अधिक होता है, या ऑप्शन नंबर 4 वेग अधिक होता है। क्योंकि स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, सभी जानते हैं, क्योंकि स्त्रियों की आवाज में क्या होता है, ऐसा क्या होता है जो उनकी आवाज पतली होती है और कानों में आकर पार जाती है। तो फ्रेंड्स, स्त्रियों की आवाज में
आवृत्ति अधिक होती है, ठीक है, इसलिए उनकी जो आवाज है वो पतली होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 27वां सवाल, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत बल या नाभिकीय संलयन। तारों व सूर्य की ऊर्जा, तो फ्रेंड तारों व सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है 27 में का डी, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन को हाइड्रोजन बम में भी प्रयोग करते हैं, और जबकि नाभिकीय विखंडन का प्रयोग हम परमाणु बम में करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई यूरेनियम है वो उस पर जब नाइट्रोजन की वर्षा की जाती है, न्यूट्रॉन की, तो फ्रेंड्स वो 4 जगह डिवाइड होता है, और ये जो पार्टिकल होता है ये भी 4 जगह डिवाइड होता है। छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है दोस्तों वो 4 जगह डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो ऑप्शन नंबर डी है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। 28वां सवाल, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं संवेग, त्वरण, आवेग, बल। तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं तो फ्रेंड्स वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। ऑप्शन नंबर बी। 29वां सवाल, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या अंतर होता है? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है लेकिन नीचे जाने पर घटता है, या ऑप्शन नंबर 4 अपरिवर्तित रहता है। कोई पृथ्वी तल है, यहां से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर तल का मान जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी। और हमारा लास्ट सवाल है 30वां, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है दोस्तों। इस सवाल के बाद बताऊंगा कि इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। डायनेमो, मोटर, माइक्रोफोन, बैटरी, ऐसे ऐसे दोस्तों और भी अच्छे सवाल आएंगे तीसरी क्लास में, काफी सारी क्लास आएंगी। सूची सेकंड में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आपके कितने सही हुए बताना जरूर कमेंट करके। अगर आपके 20 भी ठीक हुए तो आपका जो भौतिक विज्ञान का ज्ञान है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, आपका बेस बहुत मजबूत है अगर आपने 20 सवाल भी ठीक कर दिए होंगे तो डायनेमो क्या करता है? डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, क्योंकि जब डायनेमो घूमता है उससे बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। और मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी क्लास, और आपको क्या करना है इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, और कुछ बहुत सारे हमने नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए दे रखे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सबसे पहले जेबी स्टडी पॉइंट का डाउनलोड कीजिएगा, एंड्रॉइड ऐप, ठीक है। उसमें स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, ठीक है, वहाँ क्लास भी है और आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएंगी। लेफ्ट साइड में होगा 3 डॉट, वहाँ पर आप क्लिक करना, तो वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल होगा वहाँ पर आप डाउनलोड कीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास ईमानदारी से बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों पर, और अगर आपको और वीडियो चाहिए और अच्छे सवाल चाहिए तो कमेंट कर बताना, और कितने आपके सही हुए जरूर बताना। धन्यवाद क्लास करने के लिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।